हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इंटरडे ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा नहीं पाते हैं क्योंकि इस ट्रेडिंग में कुछ विशेष फार्मूला होता है जो कई वर्षों से प्रयोग में लिया जाता रहा है। इंटरडे ट्रेडिंग में आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं उतना ही ज़्यादा लॉस भी उठा सकते हैं। आज मैं आपके साथ इंटरडे ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं पर चर्चा कर रहा हूँ। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और सेव भी रह सकते हैं। आप रोज़ाना 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट को वॉच करें और करीब 9:20 पर एनएससी की साइट को खोलकर लेफ्ट साइड पर लाइव मार्केट को क्लिक करें। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा मैंने एनएससी इंडिया। ठीक है सर, एनएससी इंडिया जैसे ही किया तो नीचे लिख कर आ गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिए मैंने इसको बड़ा कर रखा है। लाइव में जाएंगे, लाइव मार्केट पे, तो इक्विटी स्टॉक पे हमें क्लिक करना है। इक्विटी क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये करंट में जो शेयर की प्राइस है ना, इसे देखिए आप। देखिए प्राइस लिखे हैं, किस शेयर का प्राइस क्या है। इसमें दो तरह से इंडिकेट करता है, ग्रीन और रेड। ये जो चेंज दिखा रहे हैं आप देखिए, ये चेंज जो ग्रीन है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में चल रहे हैं शेयर, और ये जो रेड है ये लॉस वाले शेयर है जो लॉस में है। इनका एक फार्मूला होता है जिसे हमें ध्यान देना जरूरी है। ये फार्मूला अब से नहीं कई सालों से स्मार्ट इन्वेस्टरों द्वारा यूज किया जा रहा है, जो कि नए इन्वेस्टरों को पता नहीं होता है, जिसका वो नुकसान उठाते हैं और 1-2 साल करने के बाद नेचुरली छोड़ देते हैं या फिर करना नहीं चाहते। सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा है, इस पे मैं जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ इस पे ध्यान दें और थोड़े दिनों तक, करीब 1 महीने तक आप रोज़ाना छोटी छोटी क्वांटिटी में इस फार्मूले को यूज करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे आपको करना है और किस तरह से आप ये करेंगे। ठीक है, मार्केट ओपन हो गया। ठीक है, आपने एनएससी की साइट खोल ली, मैंने आपको बताया था लाइव मार्केट में गए आप, स्टॉक मार्केट में आ गए आप। ठीक है सर, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये इक्विटी स्टॉक वॉच कर रहे हैं आप। ठीक है, इसमें क्या है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले किस तरह से हमें अपना शेयर चुनना है और अपना प्रॉफिट निकालना है। चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई शेयर सेल करना चाह रहे हैं। आप सेल करना चाह रहे हैं तो नेचुरली लॉस वाले शेयर को करेंगे। उसका फार्मूला क्या है, ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ रेट से सिलेक्ट चेक करना स्टार्ट करेंगे। ओपन प्राइस ये है और हाई प्राइस ये बगल वाला लो प्राइस है। ठीक है जी, पहला ओपन, सेकंड हाई, थर्ड लो और फोर्थ लास्ट रेट ऑफ प्राइस। आप चलिए सर, अब हमें क्या देखना है, ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कोई ना कोई तो मिलेगा। जैसे ये है एस सी एल टेक का 854 रुपये। ठीक है, ये देखिए ये लिख एस सी एल टेक 854 पे ओपन हुआ, 854 रुपये हाई है और जो लो गया है 842 रुपये, तकरीबन 12 रुपये तक ये नीचे गया है। ठीक है, अब हम मान लीजिए किसी शेयर को हम बाय करना चाहते हैं, मार्केट पॉजिटिव है, तो उसका फार्मूला ये है, अगर ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम हो, ये ग्रीन वाले जितने भी हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट में है, तो हम चलिए हम ढूंढेंगे ओपन प्राइस और लो प्राइस। ओपन प्राइस लो प्राइस, ओपन प्राइस लो प्राइस तो सेम हो बिल्कुल, कोई पैसे का फ़र्क ना हो। जैसे ये है 462 रुपये 45 पैसे और ये 462 रुपये, ये नहीं है, ये सेम नहीं है। मार्केट हिला नहीं उसके बाद, लो के बाद वो सीधे हाई पे गया। वो शेयर देखना है हमें, वो चाहे बड़ा शेयर भी हो सकता है, छोटा शेयर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम उसको वॉच करते हैं। कोई ना कोई मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है मिले, नहीं मिले तो आप उस दिन करिए मत, क्योंकि ये सेफ्टी का बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर आप लालच करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको उसमें उस दिन नुकसान हो जाए। ठीक है, चलिए
एक आध तो मिल जाना चाहिए, मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे ये है HDFC बैंक, HDFC बैंक देख रहे हैं आप, HDFC बैंक 1381 रुपये 65 पैसे पर ओपन हुआ। उसका लो प्राइस भी यही है, मतलब 1381 रुपया 65 पैसे के बाद ये नीचे गया ही नहीं, ओपन भी उतने में उतना ही, और फिर हाई गया 1398 रुपये 70 पैसे, तकरीबन इसने 16-17 रुपये का जंप दिया। इंटरडे में इतना बहुत होता है। और इंटरडे का एक सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि जब ये मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, 9:20 पे आप इसको वॉच करके इसको सेल या बाय में करते हैं, और ज़्यादा टाइम में देना नहीं चाहिए। 10 बजे तक आप इसको स्क्वायर अप कर लीजिए, उससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, इसका आपको प्रॉफिट भी अच्छा निकलेगा। और लालच से क्या होता है कि हम और गिरेगा या और बढ़ेगा, से क्या होता है कि हम अपने जो एक्चुअल जो प्रॉफिट कमा रखा होता है ना, उससे भी हाथ धो बैठते हैं। और कुछ और विशेष चीज़ें हैं जो ध्यान देना ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो अगर आप मान लीजिए बाय कर रहे हैं तो लो प्राइस में, ठीक है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो लो प्राइस से 1 रुपये कम लगाएं। अगर आप सेल में लगा रहे हैं तो हाई प्राइस से 1 रुपये ज़्यादा लगाएं। वो आप अच्छे समझते होंगे, नए इन्वेस्टर हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कम से कम ब्रोकरेज वाली कंपनी आप सिलेक्ट करें। डीमेट अकाउंट ऐसी कंपनी में खोलें जिसका ब्रोकरेज इंट्राडे में कम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 5 पैसा लेती है तो कोई कंपनी 1 पैसा भी लेती है, और कोई कंपनी ट्रेडिंग के हिसाब से लेती है कि भाई 10 रुपया 20 रुपया, वो सिलेक्शन करना आपका काम है, ठीक है सर। और शेयर की क्वांटिटी अपने अपने बजट, अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके आप, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सागर है, यहाँ से गागर ही भर सकते हैं आप। और लालच करना नहीं चाहिए, कम से कम स्टार्ट कीजिए। आपको लगे कि आप इसमें प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं और इस क्लिक में आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस क्लिक को ज़रूर लाइक कीजिए। और आगे फ्यूचर में मैं और आपको ट्रिक बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।